Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So please come to. Will you keep your mouth shut? Then I say. Don't have to tell me, please. That's not democratic. This is not democracy. This is rules and regulation. Your democracy you can do in your home. This is not home. This is the question answer session. Before starting the question answer session, I told you the rules and regulation. Now you want to break the rules and regulation. How come you are educated? If you are not educated and if you are not cultured and you expect others to be, That's your perspective. I'm will sorry. you keep your mouth shut? It's the excuse of the human being. I'm asking about the philosophy you of the are Almighty God. brother, you're asking Almighty God. you are But you are bringing down the philosophy of the beautiful, merciful God to the human level. Brother, Now will you- that is complete reflection of the limited human knowledge. You asked I'm the sorry to this. You're asking a question. Will you hear my reply? Yes, I'm. So for hearing the Yeah. reply, I have to keep your mouth shut. मैं यूनिवर्सिटी का टीचर हूँ। मैं खुदा के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैं इस्लाम, ईसाईयत और हिंदू मत को नहीं मानता, ना ही खुदा पर यकीन है। मेरा सवाल है कि जब मैं बतौर टीचर अपने तलबा का इम्तहान लेता हूँ तो मैं इंसान होने के नाते बहुत मादूम इल्म रखता हूँ, मगर इसी के बलबूते पर मैं ये जानने के लिए इम्तहान लेता हूँ कि कौन सा तालिब इल्म अच्छा और कौन सा बुरा है। मगर मैंने जब आपके लेक्चर सुने तो आपने इनमें कहा था कि खुदा भी इम्तहान लेता है। फिर आपने ये भी कहा कि वो हर चीज का इल्म रखता है। वो चीज मुझे जरा हजम नहीं हुई, क्योंकि अगर खुदा को हर चीज का इल्म है तो वो हमारा इम्तहान क्यों लेता है? और जब हमारा इम्तहान ही हो रहा है तो फिर हम ना इंसाफी, तशद्दुद, जंगे वगैरह क्यों भुगत रहे हैं? नाजरीन, ये सवाल एक मलहद शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ किया था। सवाल में कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर जरा सी भी बहस होती, मगर इस शख्स का रवैया आगे चलकर बहुत ही जारहाना होता गया, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसको कई मर्तबा शट अप कॉल दी और ऐसा आईना दिखाया कि हॉल में बैठा हर शख्स तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। आपको इस सवाल जवाब की पूरी तफसील हिंदी और उर्दू में बताते हैं। पहले आप इसका सवाल सुन लीजिए। So, as a teacher, I give examination and the testing for the students because I'm a human being. I have very limited kind of knowledge. But in your previous YouTube I watched, I enjoyed that very much. You mentioned that God also gave examination and a lot of tests. So, if you consider that God as a teacher and giving examination and test, I'm not okay, because we human beings are suffering from humanity, like injustice, conflict, more than me, a lot of violence. So at the cost of the examination, at the cost of test, the humanity are suffering. So why so? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस टीचर के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि अल्लाह ताला ने सूरह अल मुल्क में फरमाया है कि अल्लाह ने ही जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि देखे कि कौन अच्छे अमाल करता है, और कुरान सूरह फातिर में कहता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसकी किस्मत उसके साथ लपेट दी जाती है। आयात बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है अल्लाह ताला जानता है कि वो जहन्नुम में जाएगा या जन्नत में। मगर जरा सोचें कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में भेजे बगैर अपने इल्म की बिना पर कुछ को जन्नत और कुछ को जहन्नुम में डाल दे। जो जन्नत में जाएंगे वो तो कोई एतराज नहीं करेंगे, मगर जो जहन्नुम में जाएंगे वो एतराज करेंगे कि या रब हमें क्यों दोज़ख में भेज दिया, हमने क्या किया है। भाई तुम भी तो एक उस्ताद हो, तुम मुझे बताओ कि जब तुम सारा साल एक ही क्लास को पढ़ाते हो तो क्या तुम्हें पता नहीं चल जाता कि ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा है या एवरेज है और ये बच्चा पढ़ाई में बहुत ही बुरा है। अगर टीचर ये कहे कि मुझे पता है कि फलां बच्चा फर्स्ट आएगा और वो इम्तिहान लिए बगैर ही इसे फर्स्ट करार दे देता है, दूसरे बच्चे से मुतालिक वो कहता है कि मुझे पता है कि ये सिर्फ पास होगा तो वो इसको पास कर देता है, और तीसरे बच्चे से मुतालिक इसको पता है कि इसको तो सबक याद ही नहीं होता था तो वो इसको फेल कर देता है। फर्स्ट आने वाला बच्चा शायद
शिकायत ना करे, मगर बाकी दोनों करेंगे कि हमारा इम्तिहान लिए बगैर ही टीचर ने अपना फैसला कैसे सुना दिया, वो तो तुम्हारे खिलाफ अदालत में चले जाएंगे। तुम इनसे ये नहीं कह सकते कि मुझे तुम्हारा पता है इसलिए मैंने ऐसा किया। अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए तुम्हें इनका इम्तिहान लेना ही पड़ेगा और साथ ही इन बच्चों और इनके वालिदैन को भी मुतमईन करने के लिए इम्तिहान लेना तुम्हारी मजबूरी है। और दूसरी बात ये है, तुम इंसान हो, तुम गलती कर सकते हो सकता है कि जो बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है इसकी बजाय दूसरा बच्चा फर्स्ट आ जाए और जो पढ़ाई नहीं करता वो इम्तिहान से पहले मेहनत करके पास हो जाए। मगर जहाँ तक खुदा की बात है तो वो गलती नहीं कर सकता। जब अल्लाह ताला लोगों को गैर इम्तिहान दिए जन्नत या जहन्नुम में भेज दे तो लोग तो एतराज करेंगे, मैं भी इस पर एतराज करूंगा। Teacher can make a mistake, but Almighty God cannot make a mistake. But when Almighty God, without you undergoing the test, He directly puts you in heaven or puts some people in hell. But Nigel will object, even I will object. If He puts me in hell, why did you put me in hell? That's a human being reflection. That's not Almighty's knowledge. नाज़रीन, यहाँ इस टीचर ने एतराज किया कि मैं तो चलो इंसान हूँ मगर खुदा को तो सब कुछ मालूम है, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला है, वो क्यों इम्तिहान ले रहा है। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस टीचर से कहा कि भाई इंसान भी तो एतराज करेंगे, अल्लाह ताला तो जो भी करेगा वो 100% दुरुस्त ही है, मगर इंसान तो एतराज करेंगे कि अल्लाह ताला ने नाइंसाफी की। ये इंसानों को भी मुतमईन करने के लिए है। जब हिसाब किताब हो रहा होगा तो कोई भी एतराज नहीं कर सकेगा। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत को पैदा किया। जब कयामत वाले दिन इंसानों के हाथों में अमाल नामे दिए जाएंगे तो कोई भी एतराज नहीं कर पाएगा कि खुदा ने ना इंसाफी की है। इनकी जिंदगी, इनके अमाल इनके सामने खड़े होंगे, इनके आज़ा गवाही देंगे तो वो कैसे कह सकेंगे कि खुदा ना इंसाफ है। अगर आपने इम्तिहान अच्छा नहीं दिया तो फिर ये भी नहीं कह सकते कि टीचर ने अच्छा नहीं किया। आप जानते होंगे कि आपने अच्छा किया या बुरा किया, इसीलिए अल्लाह ताला के इंसाफ पर सवाल उठाने की जुर्रत भी नहीं कर सकेंगे। इस शख्स ने कहा कि इसीलिए तो मेरा खुदा पर यकीन नहीं है कि वो सब जानते हुए भी हमें मुश्किल में डाल रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इससे पूछा कि क्या तुमने ग्रेजुएशन की है? इसने हाँ में जवाब दिया। इम्तिहान लिए बगैर ही तुम्हें फेल कर देता तो क्या तुम एतराज ना करते? ये शख्स बोला कि मैं तो इंसान हूँ या टीचर इंसान होता है, मगर अल्लाह ताला को क्यों टीचर से मिला रहे हो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं अल्लाह ताला को इंसान के साथ नहीं मिला रहा, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, इंसानों से मुतालिक बता रहा हूँ कि वो एतराज करते हैं। अल्लाह ताला को इंसानों की जरूरत नहीं है, इंसानों को अल्लाह ताला की जरूरत है। अगर तुम्हारा टीचर तुम्हें बगैर इम्तिहान के फेल कर दे तो तुम एतराज करोगे, ऐसे ही अल्लाह ताला तुम्हें बगैर इम्तिहान के फेल कर दे तो तुम वहाँ भी एतराज करोगे। If the teacher fails you, will you agree? That's why you are bringing down the Allah to the human. I'm at not the level bringing of the Allah, human I'm being. bringing you to the level of a human being, brother. I'm not talking about Allah. The human being will object. Allah doesn't require human being. I'm asking you, if your teacher would have failed you without you undergoing the bachelor's examination, would you object or not? Yes, because you're a human being. So same way, if God fails you, puts you in hell, will you object or not? Yeah, that's the. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स के सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब देना शुरू किया, जिसमें इसने एतराज किया था कि अगर इम्तिहान ही लिया जा रहा है तो फिर तशद्दुद, नाइंसाफी और इस जैसे दूसरे खतरात क्यों हैं? डॉक्टर साहब ने इसको बताया कि ये सब चीजें दुनिया में इसलिए हैं कि हमारा इम्तिहान हो रहा है। तुम अपने तलबा को मुश्किल इम्तिहान देते हो, इनको सारी सारी रात जागना पड़ता है, मगर वो तलबा ये नहीं कह सकते कि हमारा टीचर बहुत बुरा है, ये हमारी नींद खराब करता है, क्योंकि यही तो इम्तिहान है। यही तो देखना होता है इम्तिहान लेके कि कौन ज्यादा मेहनत करता है और कौन कम। जितना मुश्किल इम्तिहान होता है उतना ही ज्यादा बड़ा इनाम होता है। यही तो देखना होता है कि कौन मुश्किलों से घबरा कर तैयारी करना छोड़ देता है, कौन आसाइशों में मुब्तला होकर आखिरत की फिक्र छोड़ देता है। ये मुश्किलें, जंग, तशद्दुद, नाइंसाफी सब कुछ इम्तिहान है। अगर मुझे इनाम लेना है तो मुझे
तैयारी करना पड़ेगी। और आने पाक इस दुनिया के इम्तिहान का हिदायतनामा है। इसके मुताबिक जिन चीजों से बचने का कहा गया है इनसे बचना चाहिए, जिनके करने का कहा गया है तो उसको करना चाहिए। नाजरीन, ये टीचर इन दोनों जवाबों से मुतमईन हो चुका था और फिर इसका तीसरा सवाल भी तैयार था और डॉक्टर साहब की इजाजत से इसने ये सवाल किया और कहा कि ये दुनिया ऐसे बनी है कि एक शेर एक हिरन का शिकार करता है, इसको अपना खाना बनाता है। मेरे हिसाब से तो एक कार्टून बनाने वाला खुदा से बेहतर है, क्योंकि वो अपने तखय्युल से एक अच्छी दुनिया बनाता है जिसमें कोई दुख नहीं होता, कोई आफत नहीं आती और सब हंसी खुशी रहते हैं। नाउजुबिल्लाह। ये शख्स अब खुदा पर सवाल उठा रहा था। I question, what is the quality, what is the philosophy of the God? There are many answers, but those answers are self-contradictory. So, according to me, a cartoonist is better than God because cartoonist, he has a lot of creative, perfect kind of things. So, yeah, that's my question. डॉक्टर जाकिर नाइक ने शख्स के ऊट पटांग सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भाई, मुझे एक कार्टून बनाने वाले का बताओ जो परफेक्ट है। मैं तो नहीं जानता कि कोई इंसान ऐसा हो जो परफेक्ट हो। इस शख्स ने कहा कि टॉम एंड जेरी परफेक्ट कार्टून है जहां आखिर में हर चीज सही हो जाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तुम अगर कहते हो कि टॉम एंड जेरी परफेक्ट हैं, तो फिर तो तुम ही मुझे कार्टून नजर आ रहे हो। अगर तुम इंसान होते हुए भी चूहा बनना चाहते हो तो फिर मुझे तुम्हारे दिमाग का चेकअप करना पड़ेगा। अगर तुमसे गलती हो गई है तो सॉरी कह दो। अपनी गलती का दिफा करते करते तुम और भी बेवकूफ नजर आ रहे हो। Later on, yeah, impossible things make possible in the cartoon. Whether is Tom and Jerry perfect? Do you think Tom and Jerry is perfect? So you Yeah. should look like Tom and Jerry then. No problem. So why It's don't okay. you become a Tom and a Jerry? Why don't you become a rat and a cat? Yeah, my question is, are you happy? Do you want to become a rat? If Tom and Jerry is perfect, then you would like to become a rat. Depends. Do you want to Depends. become a rat? Depends. I wouldn't like to become a rat. Depends. Depending upon intelligence. If a human being tells me he wants to become a rat, then I'm a doctor. I will have to check his mental status. Do you want to become a rat? It depends. That means you have to go for a checkup. So my question was. My question is, you are saying Tom is perfect and Jerry is perfect. The rat and the cat is perfect. So you want to become a rat? See, if you know you have made a mistake, say I'm sorry and matter is over. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब इसके शेर और हिरन वाले सवाल के जवाब में कहा कि अगर शेर हिरन को मार देता है तो मुझे ना बुरा लगेगा ना अच्छा लगेगा। इसकी फितरत ही ऐसी है कि इसको जिंदा रहने के लिए किसी को मारना पड़ता है। इस शख्स ने बोलना जारी रखा तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसको शट अप कॉल दे दी। If the tiger doesn't That's the excuse. That's the excuse of the human being. I'm asking about the philosophy of the Almighty God. Almighty God. But you are bringing down the philosophy of the beautiful, merciful God to the human level. Now that is complete reflection of the limited human knowledge. I'm sorry to this. You're asking a question. Will you hear my reply? Yes, I'm. So for hearing the reply, I have to keep your mouth shut. जाकिर नाइक साहब ने इस शख्स की खूब क्लास ली और कहा कि मैं इंसानों की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं इंसानों की मंतक के मुताबिक ही जवाब दूंगा। तुम बार बार काट रहे हो, सुन नहीं रहे। तुम कहाँ के टीचर हो? क्या तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम पढ़े लिखे हो? तुम्हें हिरन के मरने पर दुख होता है, मगर तुम हर सांस लेने के साथ ही लाखों जरासीमों को मारते हो। इस पर तुम्हें कोई दुख नहीं। अगर तुम किसी के मरने पर खुश नहीं हो तो सांस लेना छोड़ दो। अगर मैं एंजॉय करने की गर्ज से किसी को मारता हूँ तो फिर मैं मुजरिम हूँ, क्योंकि जिंदा रहने के लिए मुझे हिरन को मारना पड़ेगा तो मैं ये करने का हक रखता हूँ, क्योंकि मुझे भी जिंदा रहना है। मैं अपनी खुशी के लिए किसी कीड़े को भी नहीं मार सकता, लेकिन अगर कोई जिंदा रहने के लिए किसी को मारता है तो ये कुदरत का कानून है, इसको मानना चाहिए। ये कुरान पाक इंसानों के लिए हिदायतनामा है, जानवरों के लिए नहीं। जानवर अपनी मर्जी नहीं कर सकते, ये अपनी फितरत पर चलते हैं, मगर इंसानों की अपनी मर्जी होती है, इसलिए हिदायतनामा भी इन्हीं के लिए भेजा गया है। मेरे लेक्चर का जो मौजू है इससे मुतालिक तुमने एक लफ्ज नहीं कहा, अपनी ही हांकते जा रहे हो। तो दोस्तों, आप इस टीचर के सवाल के मुतालिक क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।